आंख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, आंख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, मेरे महबूब, मेरी तस्वीर अधूरी रखना। 104.8 OAFM पर राहुल माकिन के साथ आप सुन रहे हैं इश्क और एक अधूरी कहानी नज्म में पूरी करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उससे अक्सर कहा करता था, जाना तुम अपनी गाड़ी बदलो, तुम पर ये छोटी 800 ये सूट नहीं करती। देखो ये डैशबोर्ड कितना हल्का है, कितना सस्ता है। खुद सोचो, ये जो उंगली में डायमंड है ये भी इससे महंगा होगा। इसमें ऐसी दो गाड़ियां आ सकती हैं। मैं उससे अक्सर कहा करता था, जाना तुम अपनी गाड़ी बदलो, गर्मी आने वाली है और ये एसी भी ठीक नहीं है, तुम्हें लू लग सकती है। मैं तो ऑटो पे आता हूं और बचपन से इसी का आदी हूं। मैं उसे अक्सर कहा करता था, जाना तुम अपनी गाड़ी बदलो। एक दिन वो मेरी आंखों में बहुत देर तक कुछ तलाशती रही और फिर कुछ सोच के बोली, जाने क्या हुआ है पर कुछ अरसे से जब से तुम मेरे जीवन में आए हो, छोटी गाड़ी, छोटी चीजें, 2 कमरों का छोटा घर और छोटा आंगन, छोटी बालकनी, छोटी मोटी हस्ती दुनिया, छोटी गलियां, छोटी बस्ती, छोटे ख्वाब और छोटी खुशियां, ये सब मुझको बहुत अच्छी लगती हैं। जाने क्या है पर ये छोटी छोटी ख्वाहिशें बनकर ये सब मुझ में रक्स करती हैं। मैं नादान था, ये समझ बैठा कि वो मेरी गरीबी में आसानी से रह लेगी। पर फिर कुछ यूं हुआ कि कुछ उड़ते हुए लम्हे आए और कॉलेज के 2 साल यूं गुजर गए जैसे सांस गुजर जाती है। 2 सालों में मौसम बदले, फैशन बदले और हुआ ये कि हमारी सोचों में भी तब्दीली आई। हम छोटे से बड़े हुए और जीने को पहले से बढ़कर मुश्किल पाया। उसकी हर छोटी ख्वाहिश का कद बड़ा हो गया और उसकी नन्ही सोचों ने भी करवट बदली। एक दिन उसने अपने घर की सारी छोटी छोटी चीजें अपने माली के छोटे बच्चे को दे दी। छोटी गलियां, छोटे आंगन, छोटी बस्ती। उसने छोटी गाड़ी भी बदल डाली। बदल दिए वो सारे दोस्त, सब रिश्ते, सारे साथी और वो सब चीजें जो छोटी थी। और शायद उन सब में सबसे छोटा मैं था। पर अब मैं ज्यादा रोता नहीं, क्योंकि गलती मेरी ही थी। मैं ही उसे अक्सर कहा करता था, जाना तुम अपनी गाड़ी बदलो, जाना तुम अपनी गाड़ी बदलो।